धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वे बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने ना जाने कितनों लोगों को ये बातें बता दी हैं। इसीलिए आज की जो मौत की कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, और क्यों नहीं बतानी चाहिए इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो हमारे कमेंट में जाकर के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इससे पहले कि आप इस मौत की कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राकेश नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर बोला, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्त मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात राकेश के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ के सामने प्रार्थना भी की और विनती भी की। बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था, और इससे कम वेतन मिल रहा था राकेश को। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। वो उसे अपने ही अनुसार वेतन भी देगा, लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है।
समय बीतता रहा और राकेश पूरी लगन से काम अपना करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब राकेश के दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेने लगा था और उसे कम वेतन उसे देता था। यह बात राकेश के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचती थी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा था। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा और जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो कल हमारा पैसा वापस कर पाए या ना कर पाए। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसे इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से देगा। और इसी वजह से राकेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, वहीं सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था और अक्सर ऐसा ही होता था। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राकेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रख रहे थे। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बात बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर भी कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर नपते जा रहे हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी कभी नहीं चुकेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुक सकता। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों के सामने इसकी एक भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो कि मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है एक इंसान का। या तो वह दूसरों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्खी समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने अपना मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के सामने किसी को लाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं होती, जाहिर है
तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हैं। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा। भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने देना। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं, जो आपके काम का हिस्सा भी नहीं है। उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ अपने डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति जानकर वो आपको बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब भी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर में आपस में जो बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ और हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिढोरे फिरते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वो जाहिर है, अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बताने चाहिए। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे नहीं है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं होता। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप गांठ बांध लेना। किसी को ये मत बताना अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा जरूर उठाएगा, और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो है वो नहीं बतानी चाहिए अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है।
आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में भी कभी नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से दिया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने राकेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं, और ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।